बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ओपन चेन जिनको एसाइक्लिक भी कहते हैं और क्लोज चेन जिनको साइक्लिक कहेंगे। अब ओपन चेन जो है उसके आगे फिर टू टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन है और ब्रांच चेन है। स्ट्रेट चेन में जो भी केमिकल कंपाउंड है उसके नेम से पहले हम एन ऐड करेंगे। और जो ब्रांच चेन है इसमें आगे इसकी फिर टू टाइप्स आ जाती हैं, एक आते हैं आइसो और एक होते हैं नियो। इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी कि आइसो किसके साथ आएगा और नियो किसके साथ आएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्लोज चेन। तो क्लोज चेन जो है उसकी आगे फिर टू टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जो है इसका अगर देखते हैं होमोसाइक्लिक का तो इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। कार्बोसाइक्लिक नाम से पता चलता है कि इसके ये रिंग कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है और इसके रिंग में सारे कार्बन है। और यहाँ पे अगर इसको देखें तो इसमें भी सारे कार्बन ही है, लेकिन इसमें डबल और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, ये अनसैचुरेटेड है। इसका मतलब कि हमारे पास जो है वो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक जो है उसकी आगे फिर टू टाइप्स हैं। ये वाला आ जाएगा, जैसे ये वाला कंपाउंड है तो ये साइक्लिक है लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, तो इसको हम कहेंगे एलिसाइक्लिक। और दूसरी टाइप आ जाती है एरोमेटिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक में अगर जाते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक जो है उसमें ये होता है कि जो रिंग कंपाउंड है उसमें कोई एक कार्बन जो है उसको रिप्लेस किया हुआ दूसरे एलिमेंट से, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन से रिप्लेस किया हुआ। तो हेट्रोसाइक्लिक की भी आगे टू टाइप्स हैं। इसमें जो इसकी टू टाइप्स आती हैं वो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में आप देखें तो ये साइक्लिक है और इसके अंदर एक जो कार्बन है उसको नाइट्रोजन सल्फर या ऑक्सीजन से रिप्लेस किया हो, इसका मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक है और सारे सिंगल बॉन्ड है और ये सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में जो है ये साइक्लिक है, हेट्रो है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर से रिप्लेस किया हुआ कार्बन को और इनमें डबल बॉन्ड भी है, तो ये अनसैचुरेटेड हुए। अब जो अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनके आगे फिर टू टाइप्स हैं, एरोमेटिक और दूसरा आ जाता है नॉन एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में ये है उनमें कोई एक रिंग जो है वो बेंजीन रिंग होता है या रिंग के अंदर ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड आते हैं, तो ये एरोमेटिक में आएगा। और दूसरा आता है नॉन एरोमेटिक, ये साइक्लिक है, हेट्रो है क्योंकि कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन है और इसमें जो है ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक में आएगा। अब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन करके। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ। तो एक है ओपन चेन, इसको एसाइक्लिक भी कहेंगे, और दूसरा है क्लोज चेन जिसको साइक्लिक कहेंगे या रिंग कंपाउंड भी कह सकते हैं। अब जो ओपन चेन है इसके आगे फिर टू टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन है और ब्रांच चेन है। जो स्ट्रेट चेन है उसमें अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बन मैक्सिमम दो कार्बन के साथ अटैच है। अगर इस कार्बन को देखें तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन है और इधर से ये कार्बन के साथ है, ये एक ही कार्बन के साथ है। ये आगे वाला जो कार्बन है ये कार्बन इधर से भी कार्बन के साथ अटैच है, इधर से भी कार्बन के साथ अटैच है और 2 हाइड्रोजन है इसके साथ। तो इसका मतलब कि जो स्ट्रेट चेन है इसमें कार्बन मैक्सिमम 2 कार्बन के साथ अटैच होता है। तो इसमें जब हम नॉमेनक्लेचर इसके कॉमन नेम लिखेंगे तो इन कंपाउंड्स के नेम से पहले हम एन ऐड करेंगे। और दूसरा जो है वो ब्रांच चेन में जब आते हैं तो ब्रांच चेन में हमारे पास इसकी टू टाइप्स आती हैं, एक आती है आइसो, दूसरी है नियो। अब आइसो में ये आ जाए कि ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड है लेकिन यहाँ पे इसकी एक ये वाली ब्रांच है अलग से है, ये वाली स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे ये वाला ग्रुप अलग से अटैच है, तो ये इसकी ब्रांच बन रही है। जो स्ट्रेट चेन में नहीं आता, ये वाला स्ट्रेट चेन था, सीधे जा रहा है, कार्बन कार्बन के साथ ही कनेक्टेड है और कोई भी ग्रुप जो है इस कार्बन के साथ ऊपर या नीचे कहीं भी अटैच नहीं है। यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है वो इस कार्बन के साथ अलग से अटैच है, ये इस स्ट्रेट चेन का पार्ट नहीं है, ये अलग से है, तो ये ब्रांच बना रहा है। अब जब ब्रांच बनती है तो ये वाला ग्रुप जो है यहाँ से यहाँ पे भी हो सकता है, ये ग्रुप जो है वो ऊपर भी हो सकता है। तो इसलिए हमारे पास जो है जब इस तरह से ये देखिए ये स्ट्रेट चेन है और ये ग्रुप अगर ऊपर को अटैच है, ऊपर अटैच है यहाँ पे, तो ये वाली शेप बनेगी।
अगर ये स्ट्रेट लाइन जैसे ये है, स्ट्रेट कार्बन की एक चेन है, और ग्रुप जो है जैसे ये नीचे अटैच है, अगर नीचे है इस तरह से टी की शेप इस तरह से बनती है तो ये भी आइसो में आएगा। ये उल्टी टी की शेप या सीधा टी की शेप जो बनती है ये आइसो में आते हैं। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास टोटल कार्बन जो थे इसमें 5 थे, 4J और 5th है, तो ये पेंटेन है, लेकिन इसके नाम से पहले हम आइसो लगाएंगे तो आइसो से पता चल जाएगा कि 5 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन एक जो ग्रुप है वो अलग से इस स्ट्रेट चेन में नहीं है, वो अलग से अटैच है, तो ये ब्रांच बनाता है। दूसरा आता है फिर नियो में प्लस की शेप बनती है इस तरह से। कार्बन जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे 4 कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पे एक कार्बन जो है वो मैक्सिमम 3 कार्बन के साथ अटैच है। ये एक ये है और एक इधर से और एक इधर से, और एक वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। यहाँ पे कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच है और इसकी शेप को अगर देखें तो ये प्लस की शेप बनाता है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन हम इसमें काउंट करेंगे, ये 5 कार्बन है, पेंटेन ही है, लेकिन ये नियो है। जब हम नियो लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको इस तरह से अरेंज करना है कि कार्बन जो है 4 के साथ अटैच हो, तो ये आ जाएगा नियो पेंटेन। ये तो थी ओपन चेन कंपाउंड की क्लासिफिकेशन। अब आगे आ जाता है क्लोज चेन, साइक्लिक और रिंग। तो क्लोज चेन, साइक्लिक और रिंग में हमारे पास जो है देखिए ये क्लोज चेन साइक्लिक या रिंग कंपाउंड है। इसके आगे 2 टाइप्स है, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक जो है उसमें यह है कि सारे ये साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग की फॉर्म में है, और सारे के सारे जो है रिंग के अंदर कार्बन है, कोई भी दूसरा एलिमेंट इसमें नहीं है। यहाँ पे भी इसमें भी सारे कार्बन है, इसमें भी सारे कार्बन है, और ये क्लोज चेन है। अब इसके आगे फिर 2 टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक है और एरोमेटिक है। एलिसाइक्लिक का मतलब कि ये साइक्लिक कंपाउंड है और साइक्लिक के साथ साथ इसके ये होमो भी है, मतलब इसमें रिंग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स को अगर हम देखें, रिंग के अंदर एलिमेंट्स को देखें तो हर जगह पे इसमें कार्बन ही है, ये कार्बोसाइक्लिक है। और इसकी कार्बन की वैलेंसी जो है या तो कार्बन के साथ सेटिस्फाइड है या फिर हाइड्रोजन के साथ है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है तो इसको कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। वैसे ये 3 कार्बन कंपाउंड का नेम जो है वो आता है प्रोपेन, तो ये साइक्लिक है तो इसे कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। अब दूसरी इसकी टाइप जो आती है वो अनसैचुरेटेड आती है। हम क्लोज चेन कंपाउंड पढ़ रहे हैं और उसमें जो है वो आ रहे हैं कार्बोसाइक्लिक, तो हमारे पास ये है क्लोज चेन, इसमें सारे जो है वो कार्बन है इसलिए ये कार्बोसाइक्लिक है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है तो इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। आप देखें इसमें जो है 6 कार्बन है तो हेक्सेन है, साइक्लिक है तो इसलिए इसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो इसकी वजह से ये आ जाएगा साइक्लोहेक्सीन। इस तरह से इसकी होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक की दूसरी टाइप जो थी ये तो थी एलिसाइक्लिक, और दूसरी आ जाती है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक जो है उसको उसमें ये है कि हमारे पास जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपाउंड है एरोमेटिक का वो है बेंजीन। ये 6 मेंबर्ड है और इसके अंदर ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर इसको देखें तो ये स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से बनता है, ये इस तरह से 6 मेंबर्ड है और ये इस तरह से बनेगा, और इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल है, फिर ये डबल है, ये सिंगल है और ये डबल है। और उसके बाद हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इसी तरह से फिर इसको ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब ये इधर बनेगा, और ये वाला जो है यहाँ पे चला जाएगा, ये इधर बनेगा। तो अब जो ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड है ये एक अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करते रहते हैं, तो इसलिए हम इसको कभी बेंजीन को इस तरह से लिखेंगे, कभी इस तरह से लिखेंगे। तो इस वजह से हम इसको दोनों तरह से लिखने की बजाय हम एक सर्कल से दरमियान में जो है वो सर्कल बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड है जो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करते रहते हैं। तो ये है बेंजीन और ये एरोमेटिक है। अब ये देखें तो ये क्लोज चेन है, साइक्लिक है, और इसके अंदर सारे जो है वो ये कार्बन है, और इसमें डबल और सिंगल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोज चेन है, साइक्लिक है,
और एरोमेटिक है, अनसैचुरेटेड है। और इसी तरह से इसकी जो वैलेंसी है यहाँ पे कार्बन की, वो कार्बन के साथ सेटिस्फाइड है और हाइड्रोजन के साथ है। तो हाइड्रोजन को किसी भी फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे OH है, यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ तो इसको हम फिनोल कहेंगे। अगर यहाँ पे CH3 आ जाएगा तो उसका जो है वो टॉल्विन उसको कहेंगे, और अगर NH2 आ जाएगा तो एनिलीन हो जाएगा। तो ये जो है वो इसकी साइड पे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, इन हाइड्रोजन को किसी भी फंक्शनल ग्रुप से भी रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक जो है उसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है और एरोमेटिक है। और इसी तरह से एरोमेटिक में ये भी हो सकता है कि जो रिंग जो है वो फ्यूज फॉर्म में है। यहाँ पे 3 रिंग्स हैं और ये फ्यूज फॉर्म में है, ये एंथ्रासीन है। तो ये भी साइक्लिक भी हुआ और कार्बोसाइक्लिक है, सारे इसमें कार्बन है, कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं है, और अनसैचुरेटेड है। और फिर इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको एरोमेटिक भी कहेंगे। अब साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड जो थे उसकी ये तो थी होमोसाइक्लिक में हमने ये पढ़ा है सारा, और दूसरी आ जाती है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में ये है कि ये देखें, ये जो है वो क्लोज चेन है और इसमें एक कार्बन को रिप्लेस किया हुआ नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे किया हुआ सल्फर के साथ। तो इसको हम कहेंगे ये कार्बोसाइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक है, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि इसमें कार्बन को दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस किया हुआ। अब हेट्रोसाइक्लिक जो है उसकी आगे फर्दर डिटेल देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो हेट्रोसाइक्लिक आ गया। इसकी 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखिए यहाँ पे पहले जो है वो ये है साइक्लिक कंपाउंड, एक कार्बन को नाइट्रोजन से रिप्लेस किया हुआ है, तो जिसकी वजह से हम इसको हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। और दूसरा जो है इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से ये सैचुरेटेड है। तो ये हेट्रोसाइक्लिक में जो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हेट्रोसाइक्लिक भी आता है और हेट्रो में भी ये सैचुरेटेड में आ रहा है, तो इसे कहेंगे पाइपेरिडीन। इसी तरह से ये 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड है और इसमें कार्बन को नाइट्रोजन से रिप्लेस किया हुआ है, तो ये पायरोलिडीन है और ये भी सैचुरेटेड है, हेट्रोसाइक्लिक है और सैचुरेटेड है। फिर ये थायोलिन है, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, ये सारे सैचुरेटेड में आते हैं, लेकिन ये हेट्रोसाइक्लिक है। इसी तरह से अनसैचुरेटेड में जब हम आते हैं तो हेट्रोसाइक्लिक में देखें, ये हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि एक कार्बन को नाइट्रोजन से रिप्लेस किया हुआ, यहाँ पे सल्फर से, यहाँ पे ऑक्सीजन से रिप्लेस किया हुआ, यहाँ पे ये 2 रिंग है लेकिन इस कार्बन को नाइट्रोजन से रिप्लेस किया हुआ। तो ये हेट्रो में आ गए और साइक्लिक है और इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड है, जिसकी वजह से हम इसको अनसैचुरेटेड कहेंगे। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड में आ जाते हैं। यहाँ पे जो है इसमें अगर देखें तो ये हेट्रो है, अनसैचुरेटेड है, लेकिन इसमें एक बेंजीन रिंग मौजूद है, इसके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से हम इसको एरोमेटिक कहेंगे। तो इसका मतलब है कि जो हेट्रोसाइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं जो आते हैं, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो ये सारे जो है वो नॉन एरोमेटिक में आएंगे और ये आ जाएगा एरोमेटिक में। तो अब देखें यहाँ पे एरोमेटिक जो है उसमें ये किनोलिन जो है, इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे दे देते हैं कि इसमें एटलीस्ट 1 जो है वो बेंजीन रिंग है। यहाँ पे भी ये भी एरोमेटिक में ही, ये वाला पार्ट भी इसको भी हम एरोमेटिक ही कंसीडर करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो उसकी डीलोकलाइजेशन होती है रिंग के अंदर। तो ये आ गया एरोमेटिक में। और ये जो है अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये साइक्लिक है, हेट्रो है क्योंकि एक कार्बन को नाइट्रोजन से रिप्लेस किया हुआ है और इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम इसको एरोमेटिक नहीं कहेंगे, तो ये नॉन एरोमेटिक में आता है, तो इसको कहेंगे टेट्रापेरिडीन। ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन और इसी के साथ ही आज का टॉपिक खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।